24 सितंबर 2002, गुजरात का गांधीनगर, शाम का समय। अक्षरधाम मंदिर में सैकड़ों लोग शांति से घूम रहे थे। बच्चे हंस रहे थे, परिवार तस्वीरें ले रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी समय कहीं दूर कुछ ऐसी जानकारी घूम रही थी जो अगर समय पर समझ ली जाती तो शायद इतिहास कुछ और होता। कुछ हफ्ते पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के कुछ अधिकारियों ने एक अजीब सी बातचीत इंटरसेप्ट की थी। बातचीत में कुछ कोड शब्द थे, कुछ जगहों के नाम और गुजरात का जिक्र। पहले तो ये एक सामान्य इनपुट जैसा लगा, क्योंकि उस समय देश में कई अलग अलग जगहों से ऐसी खुफिया सूचनाएं आती रहती थीं। लेकिन इस इनपुट में कुछ अलग था। कुछ एजेंटों को लगा कि शायद कोई बड़ा हमला प्लान हो रहा है। लेकिन समस्या ये थी, जानकारी अधूरी थी। कोई साफ जगह नहीं, कोई साफ तारीख नहीं, बस कुछ टुकड़े। दिल्ली में बैठे विश्लेषक उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कभी उन्हें लगा कि टारगेट कोई सरकारी बिल्डिंग हो सकती है, कभी लगा कि शायद कोई भीड़-भाड़ वाली जगह। लेकिन एक बात साफ थी, जो लोग ये योजना बना रहे थे, वे इंतजार नहीं कर रहे थे। और फिर 24 सितंबर 2002 की शाम वो डरावना पल सच बन गया। दो आतंकवादी हथियारों के साथ गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर परिसर में घुस आए। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज पूरे परिसर में गूंजने लगी। जो जगह कुछ मिनट पहले तक हंसी और खुशियों से भरी हुई थी, वो अचानक चीखों और डर से भर गई। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग इधर-उधर भागने लगे, बच्चे रोने लगे, परिवार एक दूसरे को ढूंढने लगे। ये हमला अचानक था, लेकिन इसके पीछे की योजना बहुत पहले से बन रही थी। स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन हालात इतने खतरनाक थे कि ऑपरेशन आसान नहीं था। रात बढ़ती जा रही थी और अंदर सैकड़ों लोगों की जान दांव पर लगी हुई थी। दिल्ली में बैठे सुरक्षा अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रख रहे थे। जल्द ही फैसला लिया गया कि देश की सबसे प्रशिक्षित फोर्स को बुलाया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी कमांडो। दिल्ली से कमांडो टीम को तुरंत एयरलिफ्ट किया गया। रात के अंधेरे में ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। कमांडो जानते थे कि यह मिशन बेहद जोखिम भरा है, लेकिन उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अंदर फंसे लोगों की जान बचाना। कई घंटों तक चले इस तनावपूर्ण ऑपरेशन के बाद कमांडो ने आखिरकार आतंकियों को ढेर कर दिया। लेकिन तब तक कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अक्षरधाम हमला भारत के उन दर्दनाक पलों में से एक बन गया जिसने पूरे देश को हिला दिया। आज भी जब उस दिन को याद किया जाता है तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या अगर उस अधूरी खुफिया जानकारी को समय रहते पूरी तरह समझ लिया जाता तो क्या इस हमले को रोका जा सकता था? शायद नहीं। लेकिन एक बात जरूर सच है, उस रात देश ने फिर देखा कि जब खतरा सामने होता है तो हमारे सुरक्षा बल बिना डरे आगे खड़े होते हैं। अगर आपको ऐसे ही असली घटनाओं पर आधारित सस्पेंसफुल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।